अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और डेली न्यूज एक्सप्रेस के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है और बताएंगे आपको कुछ टेक न्यूज और साथ ही साथ कुछ और ताजा खबरें। और पहली खबर यहाँ पे आ रही है जो कि बिल्कुल ताजा खबर है और वो है पेटीएम के बारे में। यानी कि पेटीएम ने डिसाइड कर लिया है कि पेटीएम एप्लीकेशन सिर्फ अब पेटीएम में फंड ट्रांसफर के लिए नहीं रहेगी, मूवी टिकट बुकिंग के लिए नहीं रहेगी और बाकी जो और शॉपिंग वगैरह आप करते हैं उसके लिए नहीं रहेगी, लेकिन साथ ही साथ ये एक एंटरटेनमेंट बेस्ड एप्लीकेशन जो है बनने वाली है। यानी कि इसमें आपको टीवी शो देखने को मिलेंगे और पेटीएम ने स्टार्ट कर दिया है अलग अलग सर्विसेज के साथ पार्टनर करने के लिए। और उन्होंने सोनी लाइव के साथ बात करी है, फंक यू से बात करी है, यप टीवी से बात करी है, न्यूज एपीआई से बात करी है। तो यहाँ पे आपको पेटीएम की एप्लीकेशन के अंदर न्यूज और बहुत सारा एंटरटेनमेंट रिलेटेड कंटेंट, टीवी शो से रिलेटेड कंटेंट जो है मिलने वाला है और ये सारे चेंजेस आने वाले हैं पेटीएम की ऐप में बहुत जल्द। अगली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi का Redmi Note 4 बन चुका है टॉप सेलिंग स्मार्टफोन Q2 यानी कि Q2 2017। तो ऐसे में पिछले 3 महीने में ये फोन जो है टॉप सेलिंग रहा है और काउंटर पॉइंट की रिसर्च है और डेफिनेटली Redmi Note 4 टॉप सेलिंग फोन है भी, क्योंकि ऑनलाइन बिकने वाला सबसे ज्यादा फोन यही बिक रहा है और सबसे ज्यादा पॉपुलर फोन भी यही है। और मेरे हिसाब से सबसे स्टेबल फोन जो है Xiaomi का अब तक जो रहा है वो Xiaomi Redmi Note 4 है। हालांकि कुछ केसेस आए थे कि ये फोन फटा है, ये सब हुआ है, लेकिन वो सारे फेक केसेस थे, वो फेक वीडियोस थे। ऐसे में Redmi Note 4 डेफिनेटली एक रॉक स्टार सॉलिड फोन जो है बन चुका है इंडियन मार्केट में और जो काफी पॉपुलर भी है। इसके बाद जो अगली खबर है वो है BSNL की तरफ से और BSNL ने डिसाइड कर लिया है कि जो वॉइस कॉल के जो बेनिफिट्स हैं वो डबल कर देने वाले हैं वो अपने लैंडलाइंस पे, जहां भी लैंडलाइन लगे हुए हैं। तो यानी कि अगर आपके पास 160 रुपीज वाला प्लान है तो आपको 160 वॉइस कॉल जो है मिल जाएंगी, जबकि अभी करंटली 95 वॉइस कॉल मिलती हैं। तो 1 अगस्त से ये सब चीजें लागू होंगी, यानी कि 1 अगस्त से BSNL के फोन जिन जिन लोगों के पास हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कॉलिंग के हिसाब से। और ऐसे में ये सब चीजें देखते हुए लग रहा है कि BSNL भी धीरे धीरे बदल रहा है और आपको ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। हालांकि कनेक्टिविटी के मामले में कहीं ना कहीं BSNL में उतनी अच्छी कनेक्टिविटी आपको शहरों में नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप हिमाचल में चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं तो वहां पे BSNL फिर भी चल जाता है, जबकि वहां पे एयरटेल, वोडाफोन, जियो ये सब चीजें जो है नहीं चलती हैं। तो ऐसे में फिर भी BSNL यूज करने लायक तो है ही जो लोग यूज कर रहे हैं। जो अगली खबर है वो यहाँ पे है विंडोज फोन कैमरा इंटरफेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि HMD ग्लोबल अब नोकिया को ओन करता है, यानी कि नोकिया के ब्रांड नाम को ओन करता है और उन्होंने 500 पेटेंट जो है माइक्रोसॉफ्ट से खरीदे हैं, जिसमें आपका विंडोज का कैमरा इंटरफेस है, जाइस ऑप्टिक लेंस है। यानी कि नोकिया के नए फोन के अंदर आपको ये सारी चीजें जो है मिलने वाली हैं। अगर आप याद करें, विंडोज फोन के अंदर आपको जो कैमरा इंटरफेस मिलता था, जो प्रो कैमरा इंटरफेस मिलता था, वो अपने आप में बहुत सारे फीचर जो है आपको ऑफर करता था और कुछ इसी तरह का कैमरा इंटरफेस आपको मिलने वाला है नोकिया के अपकमिंग फोन पे। और नोकिया का सबसे लेटेस्ट अपकमिंग फोन जो आने वाला है वो है नोकिया 8, जो कि स्नैपड्रैगन 835 के साथ आएगा। यानी कि बिल्कुल हाई एंड फ्लैगशिप फोन वो होगा और साथ ही साथ नोकिया 8 के अंदर आपको डुअल कैमरा भी मिलेंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि नोकिया या फिर HMD ग्लोबल बेसिकली इसका एक सही इस्तेमाल करके एक अच्छा फोन जो है मार्केट में लॉन्च करेंगे और आपको कैमरा इंटरफेस बेहतर मिलेगा, क्योंकि अभी तक नोकिया 3, नोकिया 5 और नोकिया 6 इन सभी में कैमरा इंटरफेस बहुत ही बेसिक है। लेकिन अगेन अगर वैसा कैमरा इंटरफेस आ जाता है जैसा हम कभी देखते थे विंडोज फोन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन बदल सकती है और अच्छी क्लैरिटी हमें फोटोज में मिल सकती है। इसके बाद जो अगली न्यूज है वो है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है ओला और उबर से टक्कर लेने की। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की खुद की एक एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू टैक्सी बुकिंग वगैरह जो है इजी होगा और कर सकेंगे आप लोग। और ऐसे में ओला उबर को काउंटर करने के लिए उन्होंने सोचा है कि हम किसी ना किसी तरीके से अपनी खुद की ऐप लॉन्च करें जिसमें लोग अपनी जो टैक्सीज हैं उनको एनरोल करा सकें और वो कुछ उसी तरह से चलेगी जैसे ओला एंड उबर चलती है। हालांकि ओला उबर में बहुत सारी शिकायतें आती हैं, तो अगर गवर्नमेंट एक ऐसी एप्लीकेशन लॉन्च करती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी हो जाएगी कि वो ठीक से चलती रहे। और ये चलाना इतना आसान नहीं है, इतना तो मुझे पता ही है। हालांकि हमारे जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट लेगी तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी और स्मॉल मीडियम स्केल बिजनेस जो है उनको बढ़ावा मिलेगा, जो कि मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं। आई थिंक ये अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन गवर्नमेंट को इसको बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से लॉन्च करना चाहिए और उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए बाद में।
इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है नोट्स के अराउंड, यानी कि 2000 का नोट आरबीआई ने प्रिंट करना बंद कर दिया है, क्योंकि 2000 का नोट खूब सारा मार्केट में आ चुका है। अगर हम करंट इवैल्यूएशन देखें तो 2000 के नोट जो करंट है मार्केट में, उनकी तकरीबन टोटल वैल्यू है 7.4 ट्रिलियन, यानी कि इतने सारे रुपीस जो है, इतना मार्केट में है 2000 के नोट। तो 2000 के नोट अब बंद हो चुके हैं, प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 के नोट बंद हो जाएंगे। 2000 के नोट चलते रहेंगे, सिर्फ प्रिंटिंग बंद हुई है, बिल्कुल ऑपरेशन में रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 2000 का नोट बंद हो जाएगा। ये अगर ऐसी कोई अफवाह आपको मिलती है तो उस पर यकीन मत कीजिए। लेकिन एक और जो खबर है यहाँ पे इसी के साथ, वो है 200 रुपए के नोट के बारे में, यानी कि 200 रुपए का एक नया नोट जो है आने वाला है, जो कि एक अच्छी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गैप है 2000 और 500 के नोट में, जो कि काफी बड़ा गैप है अगर आप कुछ लेने जाते हैं तो। ऐसे में अगर आपको 200 का नोट मिलेगा तो शायद उससे और आपको फायदा मिलेगा, और उस केस में आप 500 का और 200 का और 100 का नोट यूज करके परचेज जो है कर पाएंगे उस अमाउंट की जो कि 2000 से कम है, और ऐसे में आपको 2000 का नोट नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छी खबर है। 1000 का नोट तो मार्केट से चला ही गया है, लेकिन 200 का नोट अगर आता है तो आई थिंक कुछ हद तक प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगी बहुत सारे परचेजेस में जो कि कैश में किए जाते हैं। इसके बाद जो अगली खबर है वो है Xiaomi की तरफ से, और ये खबर बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि Xiaomi Redmi Note 4 में नॉग अपडेट बहुत जल्द आने वाला है। और जी हाँ, ये बिल्कुल सही खबर है, मेरे पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में है। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन नॉग अपडेट जो है बहुत जल्द OTA के थ्रू पुश होने वाला है Redmi Note 4 में, जो कि एक बढ़िया खबर है। और फाइनली नॉगट जो है ऑफिशियली आ जाएगा। हालांकि अगर आपको Xiaomi Redmi Note 4 में नॉगट डालना है तो आप ROM को फ्लैश करके कर सकते हैं, लेकिन OTA अपडेट आ जाएगा तो वो सब लोगों के लिए हो जाएगा। एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी एक अच्छी खबर ये है, जिन लोगों ने Redmi Note 4 लिया है उनके लिए बहुत बढ़िया खबर है यहाँ पे। इसके बाद BSNL ने बोला है अपने ब्रॉडबैंड यूजर्स को कि वो पासवर्ड चेंज कर लें एक मॉलवेयर अटैक की वजह से, जिसकी वजह से 2000 BSNL के मॉडेम जो है अफेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है, आपका डेटा स्टील हो सकता है। बाय डिफॉल्ट BSNL के मॉडेम जो आते हैं उसका जो पासवर्ड होता है और जो यूजर नेम होता है वो दोनों ही एडमिन होता है, और ऐसे में एक मॉलवेयर की वजह से वो डेटा आपका स्टील हो सकता है उस राउटर के थ्रू, आपके इंटरनेट के थ्रू। तो ऐसे में अगर आपका राउटर का पासवर्ड एडमिन है तो उसे आप चेंज कर लीजिए, चाहे वो BSNL का है या किसी और कंपनी का है, क्योंकि डिफॉल्ट पासवर्ड हमेशा कहीं ना कहीं आपको खतरे में डाल सकते हैं। आपका डेटा जो है लीक हो सकता है, कोई आपके कंप्यूटर पर अटैक कर सकता है, और उस केस में आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, और ये BSNL तो हाथ जाट के खड़े हो जाएंगे साथ में कि हमें कुछ नहीं पता। इसके बाद जो लास्ट खबर है यहाँ पे वो है WhatsApp की तरफ से, और WhatsApp का जो लॉन्चर है, एप्लीकेशन जो है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिले हैं लेटेस्ट बीटा में, जिसकी वजह से अगर आप WhatsApp की एप्लीकेशन पे टैप एंड होल्ड करते हैं, और ये चीज एंड्रॉइड नॉगट के अंदर हो जाएगी। अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप कैमरा शॉर्टकट का डायरेक्टली शॉर्टकट जो है बना सकते हैं, यानी कि आपको अगर WhatsApp लॉन्च करना है और उसके बाद कैमरा से फोटो लेनी है और किसी को भेजनी है तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट बना देंगे, जिससे अगर आप उस शॉर्टकट को प्रेस करते हैं तो WhatsApp लॉन्च होगा लेकिन कैमरा भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। और साथ ही साथ इसमें आपको स्टार्ट मैसेजेस जो हैं, यानी कि आपने कुछ मैसेजेस को स्टार्ट किया हुआ है उनको आपको पढ़ना है तो उसके लिए भी बना सकते हैं, और न्यू चैट के लिए भी एक शॉर्टकट अलग से बना सकते हैं, यानी कि एक ही एप्लीकेशन के अलग अलग शॉर्टकट अलग अलग कामों के लिए आप बना सकते हैं अपनी होम स्क्रीन पे, एंड्रॉइड डिवाइस पे। और ये चीज पॉसिबल है लेटेस्ट बीटा में। हालांकि लेटेस्ट बीटा के लिए आपको बीटा टेस्टर होना होगा, तभी आप ये चीज एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज APK आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप ये फीचर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आज की न्यूज में इतना ही। तो कुछ नई लीक्स मेरे पास आने वाली हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल पे एक गिव अवे आने वाला है जो कि की चेन्स और सुपरमैन स्टफ रिलेटेड है, तो उसके लिए अगर आपको उसमें जीतना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।